Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video and आज है संडे और आज VPL 4 है। सो अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और आज संडे है तो हम बाल भी धोए और नहा के आ चुके हैं और अब हमको VPL 4 अटेंड करना है। लाइव सुबह से ही हो रहा है लेकिन एज यू ऑल नो लाइव हम अटेंड नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड ही अटेंड करेंगे। सो अभी हमको उस लेक्चर को अटेंड करना है तो चलो उसको अटेंड करते हैं। एंड हम कुछ और भी बता देते हैं कि हम A&M कर रहे हैं तो उसमें भी अभी हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब शायद 5 से होगा मे बी, या फिर उससे थोड़ा आगे 1-2 दिन ही आगे हो सकता है, 7-8 इस तरह से। और PTS एग्ज़ाम है एंड उसके लिए भी हमको पढ़ना है, साथ में BSc नर्सिंग के लिए भी पढ़ना है। भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरे ऊपर। तो हम लोगों का 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ था सेशन, तो 4 मई को 3 महीना हो जाएगा। एंड PTS एग्ज़ाम 3 महीने का ही होता है तो 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा 4 को, तो इसलिए मे बी 5 से एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस हम लोगों को बता दिया गया है अभी कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, तो अब बस पढ़ाई करना है उसके लिए और किसी तरह मैनेज करके चल रहे हैं। उसके लिए भी पढ़ना है और साथ में BSc नर्सिंग के लिए भी। फिलहाल ये सब बात बाद में करेंगे, हम किसी और वीडियो में बता देंगे। और अभी चलते हैं VPL अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम हर दिन की तरह टेबल साफ़ किए, उसके बाद हम टेबल को लगाए हैं खिड़की के साइड में, क्योंकि दूसरे साइड में लाइट कम पड़ रहा था, लाइट कट चुका था और खिड़की के पास लाइट भी आ रहा था एंड हवा भी अच्छा चल रहा था तो पढ़ने में भी अच्छा लगता, इसलिए हम टेबल को खिड़की के पास लगाए। उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने के लिए। और अभी मेरा A&M में भी एग्ज़ाम आने वाला है PTS, जैसा कि हम पीछे बताए अभी थोड़ी देर पहले, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी हमको प्रिपरेशन करना है। उसका भी सिलेबस बता दिया गया है, जिसके कारण हमको टेंशन हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है उस एग्ज़ाम के लिए। तभी हमको फील ही नहीं आ रहा है PTS के लिए, क्योंकि फील कब आएगा जब 1 से 2 दिन बचेगा एग्ज़ाम में, तब पढ़ाई होगा। अभी प्रेशर नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, जब प्रेशर पड़ेगा तो पढ़ाई भी हो जाएगा। तो मेरा उसमें भी बैकलॉग हो रखा है, बैकलॉग नहीं हो रखा है, आई मीन जो भी चैप्टर है, जैसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो सारे हिंदी को हमको इंग्लिश में लिखना था, क्योंकि A&M का तो सिलेबस हिंदी में ही होता है, बट हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, इसलिए हमको उन सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। सो हम बैठे थे यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए एंड आई डिसाइडेड कि सबसे पहले हम चाइल्ड हेल्थ केयर का करेंगे, इसलिए हम चाइल्ड हेल्थ केयर वाला बुक लेके बैठे थे। एंड इसमें चैप्टर था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और बाय द वे जो सिलेबस बताया गया है उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग वाला चैप्टर मैम बोली है कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद करना होगा, इसलिए हम इसका बनाए नोट्स। उसके बाद हम पेज निकाले, क्योंकि हमको VPL 4 भी अटेंड करना था, इसलिए हम सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ पढ़ लिए। उसके बाद उसका थोड़ा एक काम हुआ मेरा, उसके बाद हमको था कि अब हम VPL 4 अटेंड कर लेते हैं। तो बैग में मेरा पेज रखा हुआ था और बैग किसी तरह मुड़ गया था, जिसकी वजह से पेज भी ऊपर से टेढ़ा हो गया था, इसलिए हम पेज को निकाल के उसको सबसे पहले सही किए। उसके बाद मेरे कवर्ड में जो भी सामान इधर उधर हो गया था पेज निकालने टाइम, उन सबको सही करके हम कवर्ड बंद किए। एंड वन थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लिप बाम लगाना गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल ना भूलें। हम तो भर दिन में 75 बार रगड़ते हैं, क्योंकि किसी किसी को हम देखते हैं ना कि होंठ फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगता है, इसलिए हम बार बार यूज करते हैं। एंड उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे हम महामैराथन 4 लिख रहे हैं, मतलब VPL 4 होता है लेकिन महामैराथन 4 भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हर दिन की तरह स्टार्ट हुआ क्लास बायो के साथ, एंड बायो में 22 क्वेश्चन लिखे थे हम। उसके बाद बायो के बाद 23 नंबर से केमिस्ट्री का हुआ था, जिसमें कि हम 34 क्वेश्चन लिखे थे एंड 35 से हम फिजिक्स लिखते। बट मतलब ज़्यादा देर हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था, जैसे हम चाइल्ड हेल्थ पढ़े, फिर बायो का क्लास देखे, फिर केमिस्ट्री का क्लास देखे, बस फिजिक्स का ही बचा था, इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था ज़्यादा देर बैठने का। और हमको भूख भी लग गया था, प्लस मेस में भी खाना खाने का टाइम हो चुका था, तो हम सोचे कि अभी ज़्यादा देर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी फिजिक्स का ही एक बचा है, तो हम थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए हम उठे और पहले हम बिस्किट खाए, लेकिन बिस्किट खाने से किसका ही क्या हो सकता है, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो पाया बिस्किट खाने के बाद। तो फिर हम बिस्किट खाए थोड़ा बहुत, उसके बाद चले गए थे मेस में खाना खाने के लिए। एंड टी शर्ट पहन के नहीं गए थे, सूट पहन के गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर से हम टी शर्ट वगैरह चेंज किए थे। तो अभी हम मेस से खाना खा के आ चुके हैं और मौसम काफ़ी हद तक अच्छा किया हुआ है, आई मीन ऐसा मौसम हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम आए हैं छत पे। और हमको कपड़ा भी लेना है, अपना पसारे हुए हैं, सो हो सकता है कहीं बारिश हो जाए तो भीग जाएगा सारा कपड़ा, यानी कि सुबह हम जितना भी मेहनत करके धोए सब पानी में फिर जाएगा, इसलिए हमको कपड़ा लेने के लिए भी आना था। और कोई है नहीं छत पे, तो हम सोचे ऐसे ही बैठ के थोड़ा देर टाइम स्पेंड करते हैं, मी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे, फिर बस एक फ़िज़िक्स का क्लास बचा है, वो 1.5 घंटे का है शायद,
2x के स्पीड पे देखेंगे तुरंत हो जाएगा। अभी हम कपड़ा लेके आ चुके हैं, यू कैन सी है कपड़ा लेके हम वापस आ चुके हैं। और अब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मौसम देखो तुम एक बार देखो, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। और छत पे अभी सब लड़की लोग हैं, तो हम भी जा रहे हैं छत पे ही अब थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेंगे। एंड BPL 4 में मेरा बस फिजिक्स बचा हुआ है, जिसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब रात तक हम कंप्लीट कर लेंगे उसको। एंड अगले ब्लॉग में हम आपको दिखा देंगे कि हम कंप्लीट किए हुए हैं, वरना लोगों को लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए। एंड इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।